हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मुझे किसी ने कहा था कि मैम प्लीज़ क्रश के लिए रीडिंग करें। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पर भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्रश की रीडिंग कर दीजिए। तो मैंने सोचा चले आज मैं आपके क्रश की रीडिंग कर लेती हूँ कि आपके जो क्रश हैं, जिनके ऊपर भी आपको बहुत क्रश है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके आपको लेकर क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते भी हैं या नहीं करते, आप उनके माइंड में हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो किस माइंड सेट से हैं। मतलब क्या उनका आपकी तरफ जो है वो रुझान है, क्या माइंडसेट है। और उसके अलावा उसके साथ साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी क्या करना चाहिए ये भी तो हमें पता चले ना। क्योंकि ये वन तरफा होता है, एक तरफा मोहब्बत होती है ना। क्रश, आपके क्रश हैं, एक तरफा है, जो भी है देखते हैं उनकी तरफ से भी कुछ है या नहीं है, या सिर्फ आपके ही माइंड का ये इल्यूजन है, ठीक है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, जो भी है, सॉरी, आपके जो क्रश है, पर्सन क्रश, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। चाहे तो ये जो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए ये पिक ए पायल कह सकते हैं, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपके क्रश ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आइसक्रीम है, ये डोनट है, ये मिल्क शेक है, तो आप जूस या मिल्क शेक जो भी कहें, आपको इनमें से जो भी चीज़ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उस तरह से भी रीडिंग ले सकते हैं। अगर चाहें तो अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स भी आप ले सकते हैं रीडिंग आज की, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपके जो क्रश हैं उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, सो हम देख लेंगे कि क्या है उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी आपके लिए उनके थॉट्स, क्या उनके भी माइंड सेट वैसा ही है जैसा आप उनके लिए सोचते हो, जैसा आपको उनके ऊपर क्रश है, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला सेलेक्ट किया है, जूस या मिल्क शेक, जो भी अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया या आपको पसंद है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये आपकी और आपके जो क्रश है उनकी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इसमें आपके लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैलेंस आया है। देखिए, एक तो यहाँ पर बैलेंस है और दूसरा यहाँ पर बटरफ्लाई है, ठीक है। ये कैट के साथ यहाँ पे बटरफ्लाई है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, फिर ये चाहे आपके फ्रेंड हों या चाहे, जाहिर सी बात है आपके क्रश हैं, लेकिन वो क्रश हैं जिनको आप जानते हो, कोई सेलिब्रिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेलिब्रिटीज़ के अगर हम देखने लगेंगे तो उनको तो पता नहीं ना हमारे बारे में कुछ, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स, ये वो क्रश है जो आपको भी जानते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके माइंड में, यानी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको जानते हैं। आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ना, आपके क्रश का और आपको इसमें बैलेंस की ज़रूरत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फील कर पा रहे हो अपने क्रश को लेकर। आपको लगता है कि नहीं, जब भी आप उनको देखते हो या जब भी आप उनसे बात करते हो, या लेट से अगर वो आपको कोई दूर दूर से साइंस देते हैं, आपको फील होता है, आपको फीलिंग आती है कि नहीं, कुछ तो है जो मैं इतनी ज़्यादा इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ज़रूर कोई तो बात है, कोई तो वजह है जो मुझे अंदर ही अंदर वो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मुझे फील होता है कि नहीं, कुछ तो है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे उतना ही आप खुद को परेशान करेंगे, राइट। तो खुद को परेशान करने से बेहतर है कि चीज़ों को बैलेंस में लेके चलो, अपनी फीलिंग्स को भी ज़रा बैलेंस में रखो, तभी ही तो पता चलेगा ना कि उनके माइंड सेट कैसा है आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें कार्ड्स दिखाते हैं कि क्या उनके माइंड में चल रहा है, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी, पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स देख लूँगी क्या आते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। अगर आप ना आजकल 3 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 3 तो आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि 2 ऑफ वैंड्स में भी ये पर्सन आपके क्रश जो हैं, ये इनको आप सोशल साइट पर मिले हो, कहीं देखा है आपने,
मुझे यहाँ पे वेट में देखती हूँ, कुछ और मैं कार्ड्स देखूँ फिर बताती हूँ आपको। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, वाओ, ओ, लेट मी क्लियर, अब इसमें से देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। ये क्रश की रीडिंग हो रही है या आपके पर्सन की रीडिंग हो रही है भाई? यहाँ पे तो फीलिंग्स काफ़ी हद तक फूल, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है ये जो आपके क्रश हैं, ये बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, बट ये आपको पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दूं कि ये आपको देखते कैसे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, ये आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं, ठीक है, भले ही ये बताते नहीं होंगे क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, सबसे पहले चीज़ कि ये फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर आप इनको कोई इनको कमेंट देते हैं, ठीक है, किसी पोस्ट पर, क्योंकि ये आपको सोशल साइड पर मिले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स हमें 3 ऑफ वैंड्स दिखाता है दूरियों को, दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल साइड पर आप दूर से इनको देखते हो। आपके लिए ना ये पर्सन लिटरली एक चांद की तरह है, जिसे रात को बैल्कनी में बैठ के दूर से देखा जाए लेकिन छुआ नहीं जा सकता, कुछ इस तरह की एनर्जी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर, आप भी काफ़ी फिजिकली और वैसे भी आप बहुत, आपको ना इस पर्सन की वो जो एक हम्बल और एक ऐसी जो इनकी आदतें हैं ना, मतलब काफ़ी ये पर्सन जो है वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, दूसरों की हेल्प करना। ये अपनी वीडियोस वगैरह भी अगर पोस्ट करते होंगे ना, तो उसमें भी ये ज़्यादातर दूसरों की हेल्प करते होंगे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना, काफ़ी काइंड, काफ़ी, ये चीज़ आपकी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। रही बात खूबसूरती की, ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम, बहुत अट्रैक्टिव। इनकी बॉडी शेप, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका द वे दे आर ड्रेसिंग देयर सेल्फ, जो इनका ऑरा है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये चीज़ आपको इनकी तरफ दिन ब दिन खींचती चली जाती है। हालांकि आप खुद को रोकते हो, आपको कभी कभी लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही, मतलब किसी ऐसे स्ट्रेंजर के बारे में इतना कैसे फील कर सकती हूँ या इतना कैसे सोच सकती हूँ, हालांकि मैं इतना कोई ख़ास इसको जानती नहीं हूँ, इतनी कोई ख़ास हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि मुझे ना यहाँ पर, अगर आप हिम्मत हार गए हो ना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया और फूल का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके क्रश है ना, इनका पास्ट में कोई सिनेरियो रह चुका है, ठीक है। ये या तो फाइनेंसेस को लेकर किसी दिक्कतों में रहे हैं, या फिर किसी और के साथ, यहाँ थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई इशू रहा है इनके पास्ट में, जिसकी वजह से ना ये थोड़े से मोहतात नहीं होता जो बंदा, मतलब बहुत सोच समझ कर बातें करता है। अगर, लेकिन ना पता है क्या, इतने सारे लोग इनको कमेंट्स करते होंगे, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये आपके जो क्रश है ना, इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एम्परर आया है। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इनसे 2 मिनट बात करने के लिए लोग तरसते होंगे, लेकिन ये जो आपके क्रश है ना, इन्होंने आपको चूज किया और आपसे इन्होंने थोड़ी बहुत बात करी है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपने इनको मैसेज भेजा है, इन्होंने आपके मैसेज को रिएक्ट किया है, या आपको थोड़ी बहुत बातचीत की है। वो क्यों की है? क्योंकि आपके अंदर ये वो अपनी परछाई देखते हैं, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस, इनको आप एक कंपैटिबल पार्टनर दिखते हो, इनको आप एक, ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ है, मतलब एक हाई रिगार्ड में, हाई वैल्यू में। और दूसरी चीज़ कि ये आपसे अट्रैक्टिव भी हैं,
यस बिल्कुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी आई है ना। तो ये आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, और आपका ऑरा बहुत मदरली, बहुत काइंड, इनको लगता है कि आप इनके जैसे हो। अगर आप भी रील्स वगैरह सोशल साइट पर या फिर लेट्स से इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो ना, तो ये आपको देखते हैं, लेकिन हो सकता है आपको पता ना चलता हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये आपसे ना बात करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं, बट कुछ चीज का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, मे बी अपने पास्ट का अभी तक भी वेट कर रहे हैं, अपने पास्ट में से ये निकले नहीं है ठीक से। तो ये अभी भी उस पर्सन का या उस व्यक्ति का जो भी इनके पास्ट में था, जिनका भी इनके साथ तो जो कुछ भी था ना, ये अभी भी उस पर्सन का वेट कर रहे हैं। इसीलिए ये शायद पूरी तरह से आपकी तरफ खुलकर नहीं आए या खुलकर बातचीत। लेकिन हाँ, रही बात, देखिए यहाँ पे तो फूल की एनर्जी, फूल इसका मतलब ही होता है कि जीरो से स्टार्ट। ये चाहते हैं कि सब कुछ मतलब जीरो से स्टार्ट करूं। इन्होंने शायद बहुत मुश्किल से फॉरगेट करते हैं ये चीज़ों को अपने माइंड से, लेकिन फिर इनको वो चीज़ें याद आ जाती है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके क्रश है ना, क्योंकि एम्परर आया है, हो सकता है कि ये मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, इनके बच्चा भी हो, इनकी वाइफ भी हो, ठीक है। तो ये अपनी उस पुरानी जिंदगी को भूल नहीं पाए हैं। अगर वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं या वर्क नहीं की चीजें उस तरह से इनकी लाइफ में, ये अपनी पुरानी जिंदगी से निकल नहीं पाए हैं। हालांकि आपको ये बहुत अच्छे अपने एम्प्रेस की तरह देखते हैं, लेकिन ये आपके सामने इसीलिए खुल के नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें डर है शायद कि मेरे साथ जो पहले हुआ, जैसे पहले घर टूट गया, या तो फिर ये उस इंसान से अभी निकले ही नहीं है बाहर। अपना जो भी इनके साथ हुआ ना, उसमें से ये पेज की एनर्जी में मुझे ये यंग भी बहुत दिखते हैं आपसे, या तो एज में ये छोटे हैं। पेज की एनर्जी है यहाँ पर। स्टॉकिंग भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको देखते नहीं है, ये बहुत स्टॉकिंग करते हैं आपको। देखिए 2 ऑफ वैंड्स है, फिर 7 ऑफ पेंटिकल भी है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ये उस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब तक मेरे कुछ फाइनेंसिस ठीक हो जाए। आपको पता है क्या करना है इस रिलेशनशिप में? देखें, आपने हार नहीं माननी है, कीप डूइंग, करते रहो, ये आपको आंसर देंगे। आप अपना एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि ये आपके ऑब्वियसली क्रश हैं, तो इनकी तरफ से इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं दिख रहा है आपके लिए। अट्रैक्शन है, बिल्कुल है, आपको बहुत अच्छे उसमें देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, आपको बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, उन्हें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका ऑरा उन्हें अच्छा लगता है। हो सकता है आपने उनको कुछ कह दिया है, कुछ बोला है, वो चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। बट इस वक्त ये पर्सन मुझे पूरी तरह तैयार नहीं लग रहा, ये वेट कर रहा है, अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी का वेट कर रहा है, पुराने पर्सन का वेट कर रहा है, कुछ तो है जिसका ये अभी भी वेट कर रहा है। देखिए हाथ में इसने पेंटिकल पकड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी को देना नहीं चाह रहा अभी। समझ रहे मेरी बात को? हाथ में पेंटिकल पकड़ा हुआ है देने के लिए, देख भी रहा है आपको, समझ भी रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन फिलहाल देना नहीं चाह रहा है अभी। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, तो ना मत रखो अभी, क्योंकि इनको इनके पास से बाहर निकलने दो। हाँ, एफर्ट्स डालना बंद मत करो, कीप डूइंग, बात करो, कभी कभी वक्फे से इनको छेड़ दिया करो। हो सकता है कि ये अपनी बात आपसे खुलकर ये बता सके, आपको बताएंगे मुझे लगता है। यहाँ पर जब इनको पूरी तरह से वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, तब ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे मुझे लगता है बात भी करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं डिवाइन काउंटर पार्ट देख रही हूं, एम्परर एंड एम्प्रेस। यहां पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है एक तो ये एज में छोटे भी हो, दूसरी चीज ये भी है कि हो सकता है कि इममेच्योर हो। लेकिन यहाँ पर जोड़ी देखिए, दोनों अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन यहाँ से एम्प्रेस आया है, वहां से एम्परर आया है। कितना अमेजिंग है ये डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आपको यहाँ पर ये इसीलिए शायद आपके लिए ये बैलेंस का कार्ड आया था कि आपके इस रिश्ते में ना बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे या जल्दबाजी से पीछे हट जाएंगे ना, तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। तो पीछे नहीं हटना और ना ही ज़्यादा एफर्ट्स डालना, नॉर्मल रहो, बैलेंस, ठीक है। ना ही एक अगले बंदे को ये दिखाओ कि बस मैं तो ख़त्म ही हो रहा हूँ, और ना ही ये दिखाओ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नॉर्मल रहो, क्योंकि ये बहुत नॉस्टैल्जिया हुए हैं ये पर्सन,
या अपनी पुरानी यादों में मे बी इनके पास डॉग हो सकता है, कोई कोई पेट एनिमल का शौक है इनको, हॉर्सेस हो सकते हैं इनके पास, कुछ तो है जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, जिसके साथ ये बहुत कनेक्ट रहते हैं, ताकि ये बाहरी दुनिया से ज़्यादा राब्ते में ना रहें। इस तरह की एनर्जी, क्योंकि ये अपने पुराने दिनों को, पुराने प्यार को, पुरानी बातों को अभी भी मिस करते हैं। पुराने इनके बच्चे भी हैं, कोई अगर बच्चा भी है तो ये उसको भी बहुत मिस करते हैं। ये नई जिंदगी अपनी शुरू करना चाहते तो हैं, बट दे डोंट नो हाउ। तो इनकी हेल्प कीजिए आप। और हेल्प आप कैसे करोगे? बैलेंस लाकर, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉन भी नहीं हो जाना है और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं हटना है, नॉर्मल रहो। तो मुझे लगता है कि चांसेस यहाँ पर हैं कि ये जो आपके क्रश हैं आगे जाके ये आपको चूज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस है, यहाँ पे ये नई बिगिनिंग इनके साथ आपकी पॉसिबल है। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एडवाइस में क्या आता है कि आपको क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से फिर आप चलिएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है ना और 3 ऑफ वैंड्स है। टॉरस, वर्गो, एरीज। एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो। फुल मून से यहाँ पे कुछ मुझे रिलेटेड लग रहा है। ये पर्सन आपको फुल मून में दिखे थे, या इन्होंने कोई मून, चांद की कोई पिक्चर या चांद की कोई वीडियो, कुछ ऐसा इन्होंने सोशल साइट पर अपने जो इनका है अकाउंट है उसमें पोस्ट की है। चांद या कोई शेरो शायरी कोई ऐसी चांद की है, कुछ तो है, कुछ चांद से कुछ है यहाँ पर। या ये किसी ग्रीनरी एरिया में रहते हैं। इनका जो एरिया है, जो घर है इनका, वो काफ़ी गांव में, विलेज की तरफ है। ग्रीनरी है जहाँ पर, शहर में इतना नहीं। शहर में जाते हैं, अपना काम वाम निपटाते हैं, लेकिन फिर से अपने पीसफुल माहौल में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ पर होता है ना जैसे गांव का, विलेज का जैसे माहौल होता है, पीसफुल, सुकून, ठंडक, खामोशी, ग्रीनरी। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है मेरी नज़रों के सामने। इनको वो पीसफुल माहौल बहुत पसंद है। ये उस पीसफुल माहौल में अकेला रहना, शांत रहना, एकांत में रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि ये बाहर निकले, शोर शराबे में ये जाते हैं जब इनका मूड होता है तब। जैसे सिटी की तरफ, शहर की तरफ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इनके पास कार होगी, वाइट, ब्लैक। जाते हैं ये शहर की तरफ, फिर वापस से अपना घूम फिर के फिर अपने विलेज में अपने कामों में लग जाते हैं। ज़मीनें हो सकती हैं इनकी अपनी, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं इनकी। कुछ है जो ये उगाते हैं, जैसे ज़मीनें, खेती बाड़ी, इनका अपनी ज़मीनें, कुछ तो है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस आती है। काफ़ी शार्प माइंडेड है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन है आपके लिए। यस, रेन ड्रॉप, टेक अ चांस ऑन देम। मैंने क्या कहा था कि अगर आप मतलब सोच रहे हो कि बस बहुत हो गई मेरी, आपको यहाँ पर चांस लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है, चांस ले सकते हो। एम्प्रेस एंड एम्परर आया है, आगे जाके ये आपको चूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर है, आपको चांस लेना चाहिए। थोड़ा एक दो बार और ट्राई करो, ये खुलेंगे आपके सामने। या यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। आपको ये स्टार की तरह देखते हैं ये पर्सन। विश है ये पर्सन अगर आपकी, तो ये विश आपकी पूरी हो रही है। यस, सन। ओ माय गॉड, मैंने अभी कहा ना, मून और सन यहाँ पे देखें आपकी रीडिंग में है। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। बिल्कुल जैसा अपने स्काई को बोलोगे, इस वक्त आप बहुत हाई वाइब्स में हो, मेडिटेशन करो। जैसा मेडिटेशन करोगे वैसा आपके साथ होगा। आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, शक्ति है, कोई हाथ है आपके सर पर, तो आपके, इसीलिए यहाँ पर बटरफ्लाई था। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना अभी, वो चीज़ आपको मिलेगी। ये आपकी विश है। ये पर्सन, इस पर्सन को विश करो, मैनिफेस्ट करो और एक चांस और लेकर देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी इनके साथ रहने की। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब एवं ही है क्या, क्रश तो कभी जो है वो नहीं हो सकता, कभी ये सब एवं। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपके बेशक क्रश है, कम तो आप भी नहीं है। चलो वो क्रश है आपके, लेकिन कम आप भी नहीं हो भाई। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, आप दोनों कंपेटिबल हो। और वही चीज ये आप में देख रहे हैं दूर से, वही चीज ये फील कर रहे हैं आपके अंदर कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, या ये इसका तो बिल्कुल और ही अलग है, ये खुद इंडिपेंडेंट रहती है, इतना मतलब काइंड हार्टेड है, और ये मतलब
दुनिया से चेंज। हालांकि इनके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, इनके पीछे तो लोग बहुत हैं, इनके पीछे तो गर्ल्स बहुत हैं, इनके पीछे तो बॉयज बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये किसी को घास ना डालते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर चांस लो, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप इनके ऊपर चांस लो, क्योंकि आप इस वक्त जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। क्योंकि आप एक तो एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो, एम्परर एनर्जी में आ गए हो, मेल हो या फीमेल डजंट मैटर। दूसरा यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई है, यानी खुशियां, अपनी खुशियों को खुद क्रिएट करोगे, अपना सन खुद बना रहे हो, अपनी खुशियां खुद क्रिएट कर रहे हो। जैसा क्रिएशन करोगे वैसा मिलेगा। अगर बिल्कुल ऐसे फील करोगे, लो फील करोगे और नेगेटिव सोचोगे तो वही आएगा। फिर जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे बच्चा वही आना है। तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है। इसीलिए तो आपकी रीडिंग में सन की एनर्जी आई है, यूनिवर्स की एनर्जी आई है, रेन ड्रॉप की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पे एंजल्स हैं, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, छोटी छोटी सी एंजल्स। और यहाँ पर भी देखिए स्टार डस्ट कैसे गिर रहा है। यहाँ पर बाकायदा वो सूरज जो है, सन जो है वो पेंट कर रही हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, समझ नहीं रहे हैं? आपके सामने तो कार्ड्स आए हैं कि आप जो मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, इस पर्सन को, अपने क्रश को, ये आपकी विश है। और इस विश को आप खुद बैलेंस करके खुद बना सकते हो मैनिफेस्टेशन करके। ठीक है। नंबर 31, 39 एंड नंबर 11 यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, 3 इंपॉर्टेंट होगा। मे बी आप यहाँ पर 333 बहुत देख रहे हो, 11 इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग। कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया हो सकता है। आप अपने पास्ट से निकल के इस नए पर्सन, हो सकता है इनकी वजह से आप अपने पास्ट को भूल रहे हो। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपके साथ, आपका आप इनसे मिलने के बाद, इनको देखने के बाद ही आपका ऑरा क्लीन हो गया है, आप वो भूल चुके हो, और ये आपको देख के भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, दैट्स इट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, ये डोनट, किस किस को पसंद है डोनट? वैसे बताना मुझे कमेंट करके। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे मीठा नहीं पसंद है, इतना ज़्यादा मुझे मीठा नहीं पसंद। आप में से किसी को पसंद है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। या तो आपके क्रश जो है उनको पसंद होगा, तभी आपने ये चूज़ किया है। यानी हर चीज़, मतलब वो जो करे वही मुझे करना है ना? इतना हद तक क्रश है आपका इस पर्सन के ऊपर, वो तो समझ आ रहा है मुझे, और ऑरा भी आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो आपका ये वाला ग्रुप है। तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके इस रिलेशनशिप की, जो आपके क्रश के साथ है, फिर चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो। और क्रश वो जो आपको भी जानता हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आपकी बात उनसे हुई हो, या फ्रेंड जोन में हो, या एटलीस्ट आप उनको जानते हो। ये कोई सेलिब्रिटी वाला क्रश नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, तभी मैं यहाँ पे देख सकूंगी ना कि वो हैं भी या नहीं है उनके माइंड में आप। ठीक है, वाओ, यहाँ पर तो सन है आपके लिए। मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ऐसा भी मत करो। ठीक है, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि ये हैं तो आपकी खुशी है, ये नहीं है तो आप उदास हो जाते हो। आप सन, यानी आप ये खुशी की तरह है आपके लिए। या ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से आप कुछ, अगर बहुत पेन में होते हो या कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जब आप इनको देखते हो, इनसे मिलते हो, बात करते हो, तो वो ऑरा आपका क्लीन हो जाता है, आपको अच्छा फील होता है, खुशी। और ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे जैसे आपके ये जो क्रश हैं, कहीं ना कहीं इनका भी यही हाल होता है आपको देखकर। सन की एनर्जी है ना, यानी दोनों तरफ इक्वल लग रहा है मुझे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके क्रश बने, आपके पर्सन क्यों नहीं बने, है ना? लेट्स सी इनके थॉट्स आखिर क्या हैं, क्योंकि मुझे पहले ही वाइब्स आ जाती हैं। क्योंकि सिर्फ आप ही की ये खुशी नहीं है, ये पर्सन भी आपको अपनी खुशी की तरह देखते हैं, इनको भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि इनके दिल दिमाग में, इनके थॉट्स में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या हमें कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताते हैं? 6 ऑफ कप्स, ओके, समझ गई। एस ऑफ वेंड्स, एम्परर, ओ,
एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एंड यहां पे द स्टार आया है। एम्परर और फिर उसके साथ द स्टार, यानी एक्यूरियस एंड एरीज एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, एरीज एंड एक्यूरियस, ये तीनों यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जुडिशल से इनका कुछ रिलेशन हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये एम्परर में दिखाती हूँ आपको, वेट में कुछ और कार्ड्स दे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपके क्रश भी बड़े सुस्तल वजूद इंसान है। कोई घोड़ा खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। घोड़े, पता है घोड़े पे चढ़ के आऊंगा तो जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे पैदल चलना है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे यही चीज कंफर्म करनी थी और वो हो गई। एस ऑफ वैंड्स, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स में बंधा हुआ है। ठीक है, ये बंदा, ठीक है ठीक है। एम्परर को भी देख लेते हैं। यस, द हायरोफेंट, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ वैंड्स। हाँ, यहाँ पर है जी 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मुझे समझ आ गई। मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक सिनेरियो ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के, यहाँ पे 2 कैटेगरीज के लोग हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स के लोग हैं यहाँ पर। तो मैं दोनों सिनेरियोज बताऊंगी, ठीक है। एक बिल्कुल सिंगल है उनके लिए, और एक जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि उनके जो क्रश हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। अब एक मैरिड पर्सन पे क्रश आ गया है, क्यों भाई, लेकिन अब भाई दिल है, किसी पे भी आ सकता है, तो वही हाल है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं या ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं विद दिस एम्प्रेस कार्ड। अगर आप इस एम्प्रेस कार्ड को देखोगे, स्पेशली इन दिस डेक, इस डेक में 2 एम्प्रर हैं, 2 एम्प्रेस, 2 एम्प्रर, यहाँ पे 2 सूट है इसमें। एम्प्रर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एम्प्रर ने रस्सी पकड़ी हुई है और ये सारे लोग इनकी रस्सी में काबू हुए हुए हैं, यानी ये अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचाते हैं लोगों को। खूबसूरत भी बहुत है, फिर ये मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, लेकिन ये अपने उंगलियों पे नचाते हैं लोगों को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। आपके ये जो एम्परर है, ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, मिलिट्री, फौज, ठीक है, पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा मतलब है इनका, कोई गवर्नमेंट का कुछ इनका है जॉब या कुछ भी, जिसमें इनको अच्छी खासी सोर्स मिली हुई है। ये कुछ भी मतलब हिला दे, ऐसी जैसे देख रहे रस्सी इनके हाथ में है, ऐसी इनकी एनर्जी है। काफी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, पैसे रुपए की भी कमी नहीं है कि जैसे किंग टाइप बंदा नहीं होता, किंग हो सकता है ये पॉलिटिकल लीडर हो, मुझे पता नहीं क्यों किसी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। इन्होंने ताज पहना हुआ है, जैसे होता है ना प्रिंस, इस तरह की एनर्जी आ रही है इधर मुझे। और इनकी इसी खूबियों ने, इनका इसी ऑरा ने, इनके इसी चीज ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। फिर ये मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके ये, अच्छा ये ना अपने ड्रेसिंग पर बहुत ध्यान देते होंगे, अपने जिम करना, अपनी बॉडी को फिजिकल, जो इनकी बॉडी ये शेप है उसको बिल्कुल फिजिकल, बिल्कुल परफेक्ट रखना, और ड्रेसिंग का बहुत इनको शौक, और जो भी ड्रेस ये पहनते होंगे ना बस कमाल लगते होंगे, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ये मेल भी है ना तो इनके बाल थोड़े बड़े मुझे लग रहे हैं, ब्राउन, और बहुत ही सिल्की से बाल, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, ऐसे चाइनीज टाइप पे इनका फेस है, चाइनीज टाइप पर इनकी आईज हैं, नोज है, लिप्स भी छोटे से हैं। और अगर ये फीमेल है तो ये चोटी बांधती होंगी, या 2 या 1 चोटी, तो ये लंबे बाल हैं इनके, या तो घुंघरी है, मतलब जैसे कर्ली बाल होते हैं, या तो लंबे बाल हैं, ब्राउन बाल हैं, ब्लैक बाल हैं। सबसे पहली चीज फिजिकली अपीयरेंस का मैं बात कर रही हूँ। अब ये आपके बारे में सोचते क्या हैं, मसला यहाँ पर ये है, जो पहला सिनेरियो में बता दूं आपको, वो ये है कि अगर आपके ये जो क्रश हैं ये कोई मैरिड पर्सन है तो इनके ऊपर है बहुत सारी जिम्मेदारियां, ठीक है, बिकॉज एम्परर है ये बंदा।
दूसरी चीज आ जाती है हायरोफेंट, यानी कि कास्ट कल्चर डिफरेंट है। अगर कास्ट इन सेंस के एक भी है आप दोनों की, तभी भी यहाँ पर कुछ तो डिफरेंसेस हैं। एक बहुत अमीर पैसे वाले लोग हैं, आपके ये रिश्तेदार हैं, अगर कास्ट सेम ही है, और आप इनसे थोड़ा पैसे रुपए में कम हो, तो डिफरेंस तो आ ही गया, ठीक है। कल्चर बहुत ज्यादा, ये वेल नॉन एजुकेटेड लोग हैं, मतलब इनका जो बैकग्राउंड बता रही हूँ फैमिली का। तो अब यहाँ पे मसला ये कि इनको अपनी रेपुटेशन का बड़ा फिक्र लगा रहता है कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठा लिया, ये बंधे हुए, इनके हाथ बंधे हुए, 8 ऑफ सोर्स इनके हाथ बंधे। हालांकि ये फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्स, सॉरी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है, यानी फायरी एनर्जी है। आपको ये फिजिकली में भी आपको सोशल साइड पर भी स्टॉक करते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ बंधे हुए हैं। अब अगर ये पर्सन पास्ट में आपके साथ थे और अभी इस वक्त आपके साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपके क्रश थे, लेकिन कभी बात बोल नहीं पाए, सिचुएशन आधी अधूरी रह गई, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी है ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन मतलब पब्लिक आई में हो, तो अपनी रेपो की वजह से इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये पर्सन ये दोबारा आपके पास आएंगे, बात करेंगे अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन सुस्ती है, यानी देरी है यहाँ पर, ठीक है। जस्टिस की भी यहाँ पर एनर्जी आई है, 9 ऑफ वैंड्स की यहाँ पर एनर्जी आई है, तो ये पर्सन वॉरियर है। अगर ये चीज कोई ठान लेते हैं ना, तो फिर उसको करके ही रहना है, करके ही रहना है। मे भी आपके क्रश हैं, आप वन साइडेड लव था आपका, और आपने कभी जैसे बोला भी हो इनको कि मतलब आप इनमें इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्ट अपना दिखाया हो, तभी भी इन्होंने आपके ऑफर को आपको डिसअपॉइंट कर दिया बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, ईगो, फैमिली, पैसा। क्योंकि इनको अपने रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे अगर इनको आपको चूज कर लिया इन्होंने, तो बेशक ये आपके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं, ठीक है। आपसे बात करना उनको अच्छा लगता है, आपको देखना इनको अच्छा लगता है, आप इनको स्टार ये पता है क्या देख करते हैं ये, हालांकि आपके क्रश हैं, लेकिन इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो कुछ ऊपर वाले की तरफ से ही कोई करिश्मा हो जाए, मेडिटेशन मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो कुछ हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो मुश्किल है। मैं एडवाइस देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो तकलीफ देते हैं, क्योंकि एक साइड होता है ना, हमारा क्रश होता है, एक वन साइडेड है, उसको पड़ी नहीं होती कोई। हाँ, वो सोचता जरूर है हमारे बारे में, क्योंकि जारी बात है हम एक ऑरा उसको एनर्जी अपनी उसको दे रहे हैं, तो उसको हमारी एनर्जी लाजमी आएगी, वो जरूर हमारी एनर्जी को कैच करेगा। अभी जो दूसरा सिनेरियो है वो सिंगल्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके जो ये क्रश है वो मैरिड वैरिड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतनी ईगोइस्टिक एंड प्राउडी पर्सन है, और इनको अपनी इमेज की इतनी फिक्र है, और इनको अपनी फैमिली बैकग्राउंड का इतना टेंशन है कि ये आपकी तरफ आते नहीं है। आपको इरिटेट भी कर देते होंगे, आप मतलब कभी थोड़ी बहुत बात कर ली, कभी मतलब नहीं की, या दूर से ही बस रहे। हालांकि आपको फील जरूर होता होगा कि यार इस बंदे की आंखों में मैं कुछ देखती हूँ या देखता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि ये खुल के बोलता क्यों नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। मे बी अपने ट्रेडिशंस में, अपनी फैमिली में, कल्चर में, बैकग्राउंड में बंधा हुआ है ये पर्सन, तो ये कुछ कर नहीं सकता है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, बंधे हुए हाथ है, फैमिली के हाथ में है ये। समझ रहे हैं मेरी बात? तो खुद को तकलीफ मत दो, ये देरी करेंगे, आएंगे भी तो ये देरी है। यहाँ पर क्रश है ना आपके, ये अभी क्रश तो इतना ही सोचता है। रही बात चांसेस की, तो आपको यहाँ पर स्टार की एनर्जी दिख रही है ना, मैनिफेस्टेशंस करो, तो हो सकता है कि ये क्रश आपकी झोली में डाल दिए जाएं, क्योंकि जस्टिस भी आया है साथ में। अदरवाइज यहाँ पर देरी है। अगर ये आपको याद भी करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तो अभी तो ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना, देर से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और भी लेंगे ये। तो इस बीच आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम कि आपको इस बीच में क्या करना चाहिए, किस तरह अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। शार्क, ओके, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सी, आपको यहां पर क्लियरली मैसेज आया, क्लियरली यू हैव अर्न्ड ऑल योर स्ट्रिप। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है दैट आप जो है ना, रिलीज योर गिल्ट, गिल्ट में मत रहो। अगर किसी चीज को लेकर आप गिल्ट में हो के, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ या इतना नहीं हूँ, ये मुझे क्यों देखेगा या क्यों देखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको देखते भी हैं भाई, आपके ऊपर इनकी नजरें भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते,
फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, इनको अच्छी तरह पता है, प्राउडी भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। इनको प्राउड भी बड़ा है खुद के ऊपर कि भाई मुझे इतने लोग पसंद करते हैं या मैं इतने लोगों को चला रहा हूँ, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त के लिए इस सिचुएशन से जितना हो सके दूर जाओ, खुद पर ध्यान दो, खुद को अकेले में जाओ, अपने ऊपर मैनिफेस्टेशन करो, अपने ऊपर जो है वो ध्यान लगाओ। आप अपना ध्यान भटका रहे हो। रिलीज योर गिल्ट। अगर कोई गिल्ट रहा है आपको, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मेरे में वो चीज़ ही नहीं है कि ये मुझे देखेगा या मेरा क्रश है, जाहिर सी बात है, तो ये गलत बात है। आपके अंदर क्यों नहीं है ये चीज़? आप तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो भाई, आपको नहीं पता। स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पर, आपको नहीं पता कि आप क्या हो, आपको वो चीज़ समझनी है। जस्ट रिलीज योर गिल्ट, अपने गिल्ट को रिलीज करो। एंड फिलहाल के लिए, इस वक्त के लिए, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको क्लियरली यहाँ पर बोला गया है इस वक्त के लिए सिचुएशन से बाहर निकल जाए, वरना खुद को परेशान करोगे। क्योंकि ये बंधे हुए हैं ये क्रश आपके, मैं मानती हूँ, इनके लिए भी आपके थॉट्स हैं, ये नहीं है कि नहीं है, सोचते हैं। इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हो, इन्हें लगता है कि इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा के सही नहीं किया, सारी चीज़ें जहन में आती हैं इनके। लेकिन क्योंकि या तो ये कमिटेड है किसी और के साथ, या तो एंगेज्ड है, या तो फैमिली के साथ कमिटेड है, या तो इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो पीछे इनको कुछ ना कुछ गंवाना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, वो ये करना नहीं चाहते हैं और अभी ये करेंगे भी नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट करें और मैं यहाँ पर आपको झूठा शुगर कोटिंग करके बोल दूं, हाँ 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 ये तो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रियलिटी की दुनिया में आओ, ठीक है। सो 35, 21 या 13 यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर सी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर सी चूज़ किया है, अगर आपके जो क्रश हैं उनकी ग्रुप नंबर सी में इनिशियल आते हैं, या फिर आपने ये आइसक्रीम पसंद की है, या तो आपको अच्छी लगती है या फिर आपके क्रश को अच्छी लगती होगी, आई डोंट नो। मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं मीठा इतना नहीं खाती। मैंने ना ग्रुप नंबर 2 वालों से भी पूछा है कि मीठा किसको ज़्यादा पसंद है, या ये आइसक्रीम, उसमें तो डोनट था। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको आइसक्रीम किसको किसको पसंद है, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, जानने के लिए। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, थॉट्स उनके क्या हैं आपको लेकर। ओह ब्लॉसम, तो जब भी ये क्रश जो हैं आपके सामने आते हैं तो आप एकदम ब्लॉसम हो जाते हो, ओहो, ब्लश ब्लश हो जाते हो, ठीक से नजरें नहीं मिला पाते हो और ऐसे हो जाते हो कि बस मतलब आप अगर मेल हो ना तो फिर तो बहुत ही, ये चीज़ मुझे कहने में लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना शाय पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। और ये है आपकी क्रश, तो ये बहुत तेज लग रही हैं मुझे और आप लग रहे हैं मुझे सीधे साधे से। और ये जब आपके सामने आती हैं तो आप एकदम से ब्लश ब्लश करने लग जाते हो, ब्लॉसमिंग। आपको लगता है हर तरफ फूल खिल गए, मेरी दुनिया खिल गई है। और अगर ये कोई आप फीमेल हैं और ये मेल हैं आपके क्रश, तभी भी ऐसा लगता है आपको कि बस आपकी दुनिया चेंज हो रही है, आपको इनसे मिलकर बहुत इनका ऑरा अच्छा लगता है। देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। अब ये उस क्रश की बात हो रही है जो आपको जानते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक दूसरे से मिलते रहते हो या देखा हुआ है, कोई सेलिब्रिटी क्रश नहीं, ठीक है। तो उसको माइंड में क्या चल रहा है हमें क्या पता। 10 ऑफ सोर्ड्स, साथ में फूल आया है। लेट्स सी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मेरे साथ ही रहिए, मुझे एनर्जीज अपनी देते रहिए। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लीजिए ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो सकें। किंग ऑफ कप्स, वाह, ओ, तो ये चल रहा है जनाब के माइंड में, तो फिर ये जताते बताते क्यों नहीं है भाई। या तो ये बहुत शाय हैं आपके जो क्रश हैं, बहुत शाय पर्सनालिटी हैं ये। जजमेंट, स्ट्रेंज, पहली वाली एनर्जी जो थी उसमें भी जस्ट ना, उसमें जस्टिस आया था, यहाँ जजमेंट है। सो आपकी एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ओहो, कार्ड्स गिर गए हैं दोबारा में जल्दी। ओके सॉरी, क्या करें। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या है जी आपके क्रश की आपके लिए फीलिंग्स। 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स। हाँ, एस ऑफ सोर्स। क्या है आपके क्रश की फीलिंग्स। ओ पेज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है ये जो आपके क्रश है ना, इनको किसी ने चीट किया था इनके पास में, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये। और फिर नीचे यहाँ पे है देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर के आ चुके हैं। आपको ये किस तरह देखते हैं, आपके लिए इनके क्या थॉट्स हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, आपके लिए इनके थॉट्स जो है वो भाई बहुत ही हाई रिगार्ड पर है, हाई रिगार्ड पर है। आपको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, आपको बहुत काइंड हार्टेड देखते हैं, लविंग, केयरिंग, दूसरों की हेल्प करना, स्टेबल, ग्राउंडेड, सिंगल, एक बंदा इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये आपको देखते हैं। ये आपको पाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि ये क्रश आपके हैं, आप इनके क्रश नहीं हो, लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप जो हो ना, आप इस पर्सन को किसी की याद दिलाते हो, और वो लिटरली ये जो बंदा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाता है, ठीक से सो नहीं पाता, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और फिर ये आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये आपको दूर से देखते हैं, आपकी सोशल साइट पर आपकी आईडी वगैरह चेक करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो फिर आप दोनों जो है वो इंटरनेट पर ही एक दूसरे को देख सकते हो। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पर जब आपकी कुछ बातें, आपके कुछ ऑरा, आपकी कोई ऐसी पोस्ट या कुछ भी, आपका फेस हो सकता है उस बंदे या बंदी से मिलता हो जिन्होंने इनको तकलीफ दी या चीट किया था पास्ट में, जब ये आपको देखते हैं तो इनको आप अच्छे लगते हो, इनको पता है कि आप वो नहीं हो, आप कोई और हो, लेकिन ये टेंशन में चले जाते हैं। ये मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये कुछ एनर्जी ना फर्स्ट वाली पाइल से दिख रही है मुझे मिलती जुलती, क्योंकि उसमें भी यही था कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, फूल की भी उसमें एनर्जी थी। देखिए ये वेट कर रहे हैं अपने हालातों का कि कब हालात मेरे सुधर जाएं, या कब ये सारी चीज़ें जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाएं, या मैं अपने पास्ट से बाहर निकल जाऊं, या आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनका ऑरा फील होता है, आपको लगता है कि नहीं इस बंदे के दिल में कुछ है जो ये मुझसे छुपाता है। काफ़ी मैनिपुलेटिंग होंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये डे ड्रीमिंग आपके लिए बहुत करते हैं, सोचते हैं, आप इनके माइंड में हो, बिल्कुल हो, इनके थॉट्स में भी हो, लेकिन बताना नहीं है, बहुत कम बोलते होंगे। अगर आपको कभी मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे ना तो 2-2 3-3 दिन के बाद आपको इरिटेट करके, मैनिपुलेट करके कोई एक आधा जवाब आ जाएगा, और ये चीज आपको बहुत दिक्कत देती है। हालांकि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत ये चीज देती है, आपको तकलीफ देती है, फिर आपकी नींदें उड़ जाती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस एनर्जी से आपको खुद को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि भाई क्रश है ना, आपके पर्सन तो नहीं है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, तो कसूर उनका भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफा है जो भी है ना, उसका कसूर तो नहीं है, वो तो अपने पास्ट में बेचारा परेशान है। तो आप जब आपको ये देखते हैं ना तो ये फिर भागना शुरू कर देते हैं आपसे, क्योंकि इनको वो चीज याद आती है। इनके साथ ना कुछ बचपन का ट्रॉमा रहा है, इनजस्टिस हुआ है इनके साथ बचपन में कुछ,
इनसे चीट किया गया है, पैसा रुपए का चीटिंग किया गया है। ये बहुत पॉजेसिव हैं अपने पैसे को लेके, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपने आसपास को लेके, अपने चीज बहुत पॉजेसिव हैं ये, कि कहीं कोई मुझसे छीन ना ले या कहीं फिर से मेरे को कोई धोखा ना दे दे। क्योंकि पहले भी इनको फाइनेंशियली बहुत कहीं कहीं से, मतलब पास से किसी से फाइनेंशियली भी धोखे मिले हैं, फाइनेंशियली भी इन्होंने नुकसान बहुत खाया है। तो ये थोड़ा सा बंदा जो है ना, बंदा या बंदी, ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा क्या होते हैं, जैसे होता है ना, बहुत खुद को बहुत संभाल संभाल कर रखना या चलना, बहुत आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते ये लोग। इस तरह की एनर्जी है इनकी। बट क्योंकि आपकी एनर्जी में जजमेंट आया है आपकी इस रीडिंग में, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक चीज तो मुझे दिख रही है कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके आपका ये जो कनेक्शन है अपने इस क्रश के साथ, इनके साथ, वो कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ठीक से आपको चीजें बताएंगे जरूर, ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना, नई शुरुआत। इनको पता है कि आपके पास ही इनकी चाबी है, ये देख लीजिए, आपको ये इस तरह समझते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर, इन फ्यूचर में यहाँ पर चांसेस हैं। तो आपने जो है ना, हिम्मत नहीं हारनी है, चलते रहो। इस पर्सन को थोड़ा बाहर निकालना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, इनसे, इनके मुंह से कुछ उगलवाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। ये अपने माइंड में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकलता इनके, क्योंकि इनका पुराना पहले का जो ट्रॉमा इनके बचपन में गुजरा है ना, वो कुछ अच्छा नहीं गुजरा है। तो आप इनको वो याद दिलाते हो। मे भी हो सकता है आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, मदरली एनर्जी, आप इनको इनकी मदर की याद दिलाते हो। मे बी इनका अपनी मदर के साथ अच्छा नहीं रहा है, बचपन से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं, बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, या मतलब दूरियां रही हैं, या इनकी मदर ही नहीं है रही, कुछ तो है यहाँ पर। या फिर ये मदर के बगैर पले हैं या फादर के बगैर, या दोनों में सेपरेशन हुई इनकी मदर फादर में, तो वो चीज़ इनको बहुत चीज़ें ट्रिगर करती हैं। दैट्स वाई ये किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो यस, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ न्यू मतलब बिगिनिंग करे, या आपके पास, मुझे लगता है कि ये जो आपके क्रश हैं आपके साथ बिगिनिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे ये। लेट्स सी आपको यहाँ पर क्या एडवाइस दी जाती है। ओके, सो यहाँ पर है रिमेंबर टू प्रैक्टिस यस सेल्फ लव, खुद पे प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब इनके ऊपर आपने बस को डिपेंडेंट मत रहो, अपनी सेल्फ लव पे, अपने पे ध्यान दो। ये आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, सेल्फ लव पर ध्यान दो। मॉर्निंग द वर्ल्ड वेट फॉर, अब दुनिया आपको देखना चाहती है भाई, आप खुद भी तो किसी से कम नहीं हो। दुनिया आपको देखना चाहती है, आप सो रहे हो। खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो और उठो, जागो। या यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, आपके हाथ में है, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो, रीराइट कर सकते हो। तो आपको किसी के पीछे इस तरह, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके क्रश हैं, बेशक हैं, लेकिन ये इतनी इजीली खुलेंगे नहीं। अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये अभी खुल जाएं आपसे, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। उनको अपना ऑरा देना बंद करो, एनर्जी देना बंद करो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान। तो ये चीज इनको अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, समझ रहे हैं मेरी बात? ये इनको अट्रैक्शन होगी आपकी तरफ, और ज्यादा ये आपकी तरफ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तो मतलब, फिर ये हो सकता है कि खुल के आए सामने आपके। फिर आपका वेट खत्म होगा, जो आप वेट कर रहे हो ना इतने टाइम से। अब आप इनको देखते ही एकदम ब्लश हो जाते हो, एकदम बस मतलब ओह ओह, तो तो वो फिर बंदा समझ जाता है कि ये तो भाई मुझ पर लट्टू है। ऐसा नहीं करो ना, ठीक है। तो यहाँ पर 38 एंड 40 एंड 24 यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर है जी लिब्रा, स्कॉर्पियो, आई एम हियरिंग स्कॉर्पियो, लिब्रा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वाटर एंड फायर का कोई कॉम्बिनेशन है। तो ये स्टार साइंस हो सकते हैं। और यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।